अररिया पहुंचे राजद नेता सह राज्यसभा सांसद मनोज झा ने नीतीश सरकार पर जोरदार निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सीमांचल से लेकर पूर्वांचल तक थानों में बिना रुपया दिए मामला दर्ज नहीं किया जाता। उन्होंने कहा कि अररिया ही नहीं अपितु जहानाबाद से औरंगाबाद तक की यही स्थिति है। उन्होंने कहा कि राज्य में अफसरशाही चरम पर है और जिला से लेकर प्रखंड तक के अधिकारी खुद को सुपर मुख्यमंत्री समझते हैं। वहीं उन्होंने प्रशांत किशोर पर भी तंज कसा और बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन को हाईजैक करने का आरोप लगाया। गौरतलब हो कि श्री झा ने अररिया सर्किट हाउस में संगठन की मजबूती को लेकर बैठक किया और राजद नेताओं को कई निर्देश उनके द्वारा दिया गया। राजद नेता ने अररिया में महात्मा गांधी की प्रतिमा नहीं रहने पर खेद व्यक्त किया। वहीं उन्होंने तेजस्वी यादव के द्वारा की गई अलग अलग घोषणाओं का जिक्र किया और कहा कि तेजस्वी मतलब रोजगार की गारंटी। इस मौके पर विधान पार्षद अजय कुमार सिंह, जिला अध्यक्ष मनीष कुमार यादव सहित अन्य लोग मौजूद थे। हमारे जिला अध्यक्ष मनीष जी ने आपसे कहा कि हमने श्रद्धांजलि के पश्चात आज तस्लीम साहब को श्रद्धांजलि के पश्चात इस मीटिंग की शुरुआत की। इस मीटिंग का बहुत सीमित उद्देश्य था आज कि हमारे जितने ब्लॉक हैं, जो हमारे ब्लॉक के मजबूत का साथी हैं, वो नगर के जो मजबूत साथी हैं, जो हमारा मेन स्ट्रक्चर है, उनसे आने वाले दिनों में बाकी तमाम प्रकोष्ठों के साथ भी, और इसको महज चुनावी तैयारी के रूप में हम नहीं देखते हैं। लगातार तेजस्वी जी भी संवाद कर रहे हैं, आप सब जानते हैं, आपने कवर भी किया था उनको। उद्देश्य ये है कि राष्ट्रीय जनता दल की वैचारिकता लोगों तक एक नए उभार के साथ लोगों तक ले जाया जाए, और इसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारे इन साथियों की होती है। जो हम आपसे जब मैं बात कर रहा हूं तो ये पृष्ठभूमि में है, तो ये पृष्ठभूमि में रह के दल को ताकत देते हैं, नेता को ताकत देते हैं, सरकार बनाते हैं। इसी दृष्टिकोण से इन्हीं की ताकत पे तेजस्वी जी ने, इन्हीं की फीडबैक पे, आप सब ने सुना होगा कि माई बहन मान योजना, ये कहीं आसमान से नहीं टपका था। लगातार संवाद के दौरान उनको ये लगा कि जो गरीबी और भुखमरी की हालत इन दिनों कर दी गई है बीते 10-12 वर्षों में, खास तौर पर उसमें एक परिवार को अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए एक सहायता की आवश्यकता है। एक ऐसी सहायता की जिसके माध्यम से, जिसको कहते हैं हम अर्थशास्त्र की भाषा में, कि एक कंज्यूमर के रूप में कॉन्फिडेंस उनके पास आए, वो अपनी छोटी छोटी खुशियों का कत्ल ना करें और उनकी सहभागिता संपूर्ण हो। तो माई बहन मान योजना को लेकर के तेजस्वी जी आए, जिसके माध्यम से 2500 रुपए प्रति माह हमारी माताओं बहनों को उपलब्ध होंगे। उसके बाद दूसरे फीडबैक के आधार पर स्मार्ट मीटर्स के बारे में आप लोग काफी कुछ लिख बोल चुके हैं। उन्होंने खुद कहा कि स्मार्ट मीटर ने हाहाकार मचाया हुआ है और बिजली के बिल की वजह से एक गांव में रहने वाला इंसान या एक निम्न मध्यम आय वर्ग का इंसान, उसकी उसकी रोजमर्रा की जिंदगी बदहाल हो जाती है। तो 200 यूनिट फ्री बिजली। साथ ही साथ ये कहा गया कि अगर आप सामाजिक सुरक्षा के दायरे को देखें, एक सरकार का काम होता है, सरकार जब वेलफेयर स्टेट हम कहते हैं, तो उसका सामाजिक सुरक्षा को लेकर के उसकी प्रतिबद्धता कैसी है, उस पर सरकार की गुणवत्ता की जांच होती है, सरकार की प्रतिबद्धता की जांच होती है, सरकार के सबलीकरण स्वयं के उसकी जांच होती है। उस दृष्टिकोण से उन्होंने उसमें ये बात तय की कि उसको चाहे वृद्धा पेंशन हो, दिव्यांग लोगों के लिए हो, या और जितने मानक हैं जहां सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता है, उसको 400 रुपए अगर आप सोच के देखें तो वो 12 रुपए 70 पैसे प्रतिदिन पड़ता है, या 12 रुपए 90 पैसे। कभी हम कल्पना कर सकते हैं एक सरकार का इतना उदासीन संवेदनहीन रवैया हो? इसलिए उन्होंने कहा कि मिनिमम सपोर्ट जो होगा वो 1500 रुपए का होगा। साथ ही और कई योजनाओं पे वह काम कर रहे हैं, खास करके छात्रों और बेरोजगार युवाओं के लिए। ना सिर्फ नौकरी का उनका 2020 का कमिटमेंट, उसमें 5 लाख सिर्फ इसलिए हो पाया कि हम 1.25 साल ही सरकार में रहे, फिर नीतीश जी की अंतरात्मा उल्टे करवट लेके फिर उधर चली गई। तो खैर हम उसमें नहीं जाना चाहते।
नौकरी की गारंटी के अलावा विद्यार्थियों को जो परीक्षा दे रहे हैं, यहां से वहां सेंटर हो रहा है, उसमें सकारात्मक पहल उनकी ओर से आएगी। उस पर उनकी टीम काम कर रही है। साथ ही उनका कमिटमेंट है कि उनके आने के बाद बिहार की किसी परीक्षा में रिगिंग नहीं होगी, धांधली नहीं होगी, लाठी चार्ज नहीं होगा, जिस तरह के बर्बर लाठी चार्ज हुआ। ये कुछ चीजें हैं जिसको लेकर के वो लगातार संवाद कर रहे हैं, और हम और हमारे तमाम प्रखंड अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, जिला महासचिव, हमारे मीडिया प्रभारी, हम लोग सब इस दिशा में काम कर रहे हैं। चूंकि पूर्णिया प्रमंडल का प्रभार मुझे दिया गया और बीते दिनों संसद की वजह से मैं कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया तो आया, लेकिन तेजस्वी जी वाले कार्यक्रम में अररिया नहीं आ पाया था। इसलिए मैंने खास तौर पर नए वर्ष में अररिया आना मुनासिब समझा, और इससे मौका मिला कि आप सबों को, मुझे हैरत तब, आप सबों को भी नव वर्ष की शुभकामनाएं दूं आकर के। हैरत तब हुई जब मुझे पता चला कि इस दौर में, नीतीश जी और भाजपा के इस दौर में, अररिया में महात्मा गांधी की कोई प्रतिमा नहीं जिला। ये शर्म का विषय होना चाहिए। आपके माध्यम से अपने दल की ओर से हम आग्रह करते हैं सरकार से, आप फौरन इस दिशा में कार्य करें। बापू के भजन से आपको दिक्कत है, हम जानते हैं। बचपन से जिस भजन को आप सबने सुना होगा, रघुपति राघव राजा राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, इससे जिसको दिक्कत हो सकती है, उनको तो मैं गोडसे का ही उत्तराधिकारी मानूंगा। गांधी के उत्तराधिकारी तो वो कतई नहीं हो सकते। गांधी के सामने वो माल्यार्पण करें और इस भजन का विरोध करें, इसका मतलब आपके अंदर हया नाम की कोई चीज बची ही नहीं। तो ये मांग करते हैं, अगर ये ना करें तो 25 में सरकार आते ही 3 महीने के अंदर विशाल प्रतिमा बापू की, महात्मा गांधी की यहां होगी अररिया में। ये हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं। आप सबको पुनः नए वर्ष की बहुत शुभकामनाएं। अब आप जो भी चाहें सवाल पूछ लें। सबसे पहले ये बताइए सर कि अभी नीतीश कुमार को लेकर के जो कयासबाजी लगाई जा रही है कि वो महागठबंधन में फिर से आने वाले हैं। लालू यादव जी कह रहे हैं कि उनके लिए दरवाजा खुला है, नीतीश वो और राकेश यादव जी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं। साथियों, मैं इस सवाल को तो 2-3 दिन से सुन रहा हूं। अभी पता नहीं कितनी आयु इस सवाल की और बची हुई है, क्योंकि आजकल सवालों की भी आयु होती है, सुबह से शाम, शाम से सुबह। अब आप उस इंटरव्यू, पता नहीं वो किस चीज पे है, मुझे नहीं मालूम। बड़ा इनकंसिस्टेंट उनका पोजीशन रहता है। अभी मैंने हाल में एक वीडियो देखा जिसमें वो कह रहे थे कि कम्बल हमसे लोगे और नेता किसी। ये तो मैंने आज तक अपने सार्वजनिक जीवन में कभी किसी को बोलता हुआ नहीं सुना था। मैं आपको फर्क बताना चाहता हूं। मैं छात्र आंदोलन से निकला हूं, पटना विश्वविद्यालय, बाद में दिल्ली विश्वविद्यालय। छात्र और नौजवान जब कोई आंदोलन करता है किसी विषय के लिए, तो वो समर्थन चाहता है विपक्षी दलों का, नेताओं का, लेकिन वो ये कतई नहीं चाहता है कि उसका प्लेटफॉर्म हाईजैक कर लिया जाए, उसके प्लेटफॉर्म पे कोई आके अपना झंडा बैनर लगा दे। तेजस्वी जी किशनगंज में थे, मैं उनके साथ था, उन्होंने वीडियो कॉल पे बात की। जैसे ही पटना पहुंचे, गर्दनी बाग गए जहां वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन अपना झंडा बैनर नहीं लगाया। ये मैच्योरिटी होती है किसी भी आंदोलन को नैतिक समर्थन देने की। बाकी दूसरों के बारे में मैं क्या टिप्पणी करूं, इस बयान में ही निहितार्थ। अफसरशाही सर इस टाइम चरम पर है, किसी भी थाने में बिना पैसे का एफआईआर नहीं हो रहा। मैं आपको कह रहा हूं, ये सिर्फ अररिया नहीं, सीमांचल से लेकर पूर्वांचल तक, जहानाबाद से लेकर के औरंगाबाद तक, कहीं भी चले जाइए, जब सरकार चरमराती है ना, यहां सरकार नाम की चीज कोलैप्स कर गई है। तो जिले में, जिले का जो हाकिम है वो अपने को सुपर मुख्यमंत्री समझ रहा है। प्रखंड में जो प्रखंड का हाकिम है वो सुपर मुख्यमंत्री समझ रहा है, और जो मुख्यमंत्री है उन्हें पता ही नहीं कि वो क्या है। अब 2 लोग हैं, 1 लोग हैं, वो चला रहे हैं। निर्णय ले कौन रहा है, हस्ताक्षर कौन कर रहा है? क्या पूरा का पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी लगा दिया है इसमें? ये मेरे लिए नहीं, विपक्ष के दलों के लिए नहीं, बिहार के लिए चिंता का विषय। और मैं समझता हूं कि उस दृष्टिकोण से पूरा का पूरा बिहार उत्सुक है कि कैसे चुनाव की घोषणा हो
और अपने मताधिकार का प्रयोग करके वो एक ऐसी सरकार चुने जो सरोकार की सरकार हो, सरकार वाली सिर्फ सरकार ना हो। आगामी विधानसभा में कितने सीटों पर लड़ेंगे सर चुनाव? आप कितना चाहते हैं हम लड़े? बताइए। नहीं, आप बताइए। आप जो बोलिएगा उसी पर गंभीरता पूर्वक विचार होगा। अभी चुनाव आने दीजिए,